तो आपने सुना कि इस सफाई के साथ ये तर्क देते नजर आए हैं मांझी। इस पूरे विवाद की जड़ है बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने भी अब सफाई दी। देवेंद्र मांझी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी एक बार फिर अपने दामाद को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। इस वक्त खुद उनके दामाद देवेंद्र मांझी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपको लेकर एक तरीके से फिर मुख्यमंत्री विवादों में घिर चुके हैं, क्या कहेंगे? ये विवाद अब रहा कहाँ? ये जब तक नहीं संज्ञान में था तब तक इस पद को हम होल्ड कर रहे थे। जैसे ही पता चला तो हम रिजाइन कर दिए, इस्तीफा दे दिया। यदि बिना इस्तीफा दे हुए हम अड़े हुए रहते तब नहीं विवाद वाली बात आती थी। जैसे ही बात सुर्खियों में आया मैं इस्तीफा दे दिया। कब बने थे आप? जब से ये कल्याण मंत्री हुए हैं तभी से मैं इनके साथ हूँ। कितना, 2006 से? हाँ, उसके बाद मैं लगातार रहा हूँ इनके साथ और अभी भी हूँ। लेकिन 2000 में ये कैबिनेट का फैसला था कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री का रिश्तेदार उनके पीए नहीं बनेंगे, तो क्या इस बात की जानकारी नहीं थी आपको या उसके बाद भी आप बने हुए थे? नहीं, यदि जानकारी होती सीरियसली तो ये जितना पद में जो है मैं कहीं और बाहर से भी जीवन उपार्जन कर सकता था, कहीं कमा खा सकता था। ऐसा कोई नहीं जरूरत था कि इसी पद को मैं होल्ड करूं। इसलिए जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमको भी नहीं संज्ञान में था और हम भी नहीं समझ रहे थे कि दामाद उस दायरे में आता है कि नहीं आता है, सगे संबंधी के दायरे में आता है कि नहीं आता है। यदि उस दायरे में आता है, यदि पता चल गया कल हमको, तो मैं तुरंत रिजाइन कर दिया। तो कल क्या हुआ? मतलब मुख्यमंत्री ने आपको बोला या कैसे, फिर आप रिजाइन कैसे दिए या पता कैसे चला आपको कि ये नियम के विरुद्ध है? मेरे को कुछ दोस्तों ने फोन भी किया कि टीवी देखो, न्यूज़ आ रहा है। फिर मैं न्यूज़ देखा तो वास्तव में वहाँ आ रहा था कुछ। फिर शाम को हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई, चूँकि लगातार वो कार्यक्रम में थे। मुलाकात हुई, उनको हमने बताया, वही बोले कि हाँ यदि ऐसा बात है तो आप नहीं रहेंगे इस पद पर, आप रिजाइन कर दीजिए। मैं भी कहा कि हाँ यदि ऐसा बात है कि दामाद को नहीं रहना है तो मैं क्यों रहूँगा। दोनों के सहमति से हमने अपना इस्तीफा पत्र दे दिया। एक ये भी आरोप है, अगर बीजेपी के तरफ से कहें तो, कि आप ही एक ऐसे आदमी थे जो सीएम आवास में बैठे रहते थे और पैसे का लेन देन करते थे। अफसरों का अदला बदली जो भी होता था वो आपके देखरेख में होती थी और पैसे का लेन देन भी आप ही करते थे। कितनी सच्चाई है इसमें? उनको बोलने के लिए क्या है, बोल दिए। लेकिन ये हकीकत आप देखेंगे, कैमरा जब घुराएंगे तो लगेगा कि देवेंद्र मांझी ने क्या बनाया। या माननीय, जब पैसा हम लेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का घर बनेगा, नहीं तो देवेंद्र मांझी का घर बनेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने क्या बनाया वो भी देख लीजिए और देवेंद्र मांझी ने क्या बनाया ये भी देख लीजिए। तो ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग कमा रहे हैं तो किसी और के लिए कमा रहे हैं, दूसरा को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा।